जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज अच्छा चरवाहा बने इस प्रोग्राम में आपको स्वागत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। हम सीख रहा है मैं और आप कैसा और थोड़ा अच्छा चरवाहा बने। लीडर चर्च में, संडे स्कूल में, मिशन में, घर में, समाज में, या नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कहीं भी हो, हम और थोड़ा अच्छा चरवाहा कैसा बने। मैंने अब्राहम का ज़िंदगी में देख रहा था, वो कैसा लीडर था और क्यों अच्छा लीडर बना है। उसका 5 खूबी आज बताने के लिए चाहता हूँ। नंबर 1, वो हुक्म मानता था, परमेश्वर का आज्ञा मानता था। जो और कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करेंगे, ऐसा 3 बात उसने किया है। नंबर 1, उत्पत्ति 12वां अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अपना घर, अपने रिश्तेदार सबको छोड़ के जिस जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा उधर को चलो। कौन सा जगह वो नहीं बताएंगे, कैसा सफ़र करेगा, पैसा है नहीं है, उस वक़्त होटल लॉज है नहीं है, कहाँ रहेंगे, कोई सवाल नहीं पूछा है। उसको एक बात मालूम था, जिस परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है वो सिर्फ मुझे भेजता नहीं है, मेरा साथ चलेगा। इसलिए जो और कोई नहीं कर सकता है, उसने सवाल बगैर पूछते हुए हुक्म को, आज्ञा को माना है। नंबर 2, मैं देख रहा हूँ 21:12 में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है, तुम्हारा बीवी आना हागार और उसका बेटा इस्माइल दोनों को घर से बाहर निकालें। कौन ऐसा करेगा? अरे जिसने प्यार किया है, जिसने उसको साथ सोया है, और बेटा जिसको उसने पालन पोषण किया है, जिसका साथ उसने खेला है, जिसका साथ उसने भेड़ बकरियों को चलाने के लिए चला है, उसको घर से निकालना बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, उसने मान लिया है, आज्ञाकारी। नंबर 3, उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है, तुम्हारा उस बेटा इसहाक को बलि चढ़ाए। मैं तो नहीं करेंगे, गोली मार सकता हूँ, एक चाकू लेकर के उसका छाती में मार सकता हूँ, लेकिन गला काटने के लिए, उर्दू में लिखा है सब करने के लिए, मूल भाषा में भी लिखा है काटने के लिए, एकदम काटना है, नहीं एकदम नहीं, आस्ते काटना है, आस्ते काटना है। अरे खून बहेगा, दर्द नहीं होगा? उसने सवाल नहीं पूछा है। हम भी ये खूबी हासिल करें, परमेश्वर हमसे कुछ बोले और कोई ना करें लेकिन हम करें। नंबर 2, ही वॉज एन इंटरसेसर, वो बाकियों के लिए प्रार्थना करता था। उत्पत्ति 18 में लिखा है, उसने जब देखा है कि यहाँ उसका भाई चचेरा, उसका भतीजा रहता है लोत, और उधर उसको भस्म करने जा रहा है परमेश्वर, उसने विनती किया है, अगर 50 विश्वासी लोग हैं तो आप नाश करेगा? नहीं। 45 है तो नहीं। 40, आपको मालूम है कितना टाइम लगा होगा? कम से कम 1 घंटा, छोड़ दो यार, आधा घंटा लिया है। उसको बोलता है इंटरसेसरी प्रेयर, एक आदमी के लिए, एक देश के लिए, एक परिवार के लिए प्रार्थना करना। हम भी करें, दूसरा देश के लिए, दूसरा गांव के लिए, एक व्यक्ति के लिए, उधर एक गुंडा है वो उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने भी ऐसे किया है और शमूएल नबी ने भी किया है। पहला शमूएल 12:23, शमूएल नबी ऐसा बोलता है, I shouldn't sin against God in ceasing to pray for you. अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद करें तो परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा है। सुनिए, हम भी अगर प्रार्थना नहीं करते हैं दूसरा के लिए, दूसरा पास्टर के लिए, दूसरा चर्च के लिए, दूसरा परमेश्वर का सेवक के लिए, अगर हम भी प्रार्थना नहीं करता है, हम पाप करता है। बेशक उसने हमको दोष पहुंचाया होगा, बेशक उसने हमको तकलीफ़ दिया होगा, बेशक उसने हमारे बारे में कुछ बेइज्जती की बात किया होगा, लेकिन हमारा काम है उनके लिए
इंटरसेसरी प्रेयर करें। तीसरा, इम्पॉसिबल, ऐसा एक शब्द उसका डिक्शनरी में, उसका निघंटु में नहीं था, उसका शब्दकोश में नहीं था। 15 का 5 में परमेश्वर ने उसको बोला है तू तंबू से बाहर आए। जब हम तंबू के अंदर बैठेगा हमारा दर्शन छोटा होगा। हम कभी भी छोटा दर्शन वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा दर्शन प्राप्त करें। परमेश्वर ने बोला है तू तंबू से बाहर आए। और 6वां पद में लिखा है उसने विश्वास किया है, परमेश्वर ने उसको नीति समझता है, परमेश्वर ने उसको रास्तबाज समझा है। क्यों? विश्वास करने के कारण। उसने ये नहीं पूछा है अरे इतना, ये आसमान में जितने सितारे दिखाई दे तुमने बचा थोड़ी एक आदमी को हो सकता है। उसने यही बोला है, परमेश्वर ने बोला अभी बाकी चिंता उसका है, मेरा काम है विश्वास करना है। और जैसा अब 17 का 1 से लेकर के 8 तक पढ़े, जैसा नूह का टाइम पर बारिश हुआ था वैसे आशीष का बारिश अब्राहम को मिला है। केवल एक ही कारण, ये असाध्य है, ऐसा नहीं सोचा है, परमेश्वर ने बोला ये हो जाएगा। 22 का 17 में लिखा है जैसा समुद्र का किनारे में जितना रेत दिखाई देता है उतना, पहले बोला है रात का दर्शन, अभी बोला है दिन का दर्शन। हमारे पास भी रात दिन हमारा दर्शन होना चाहिए, एक स्वप्न होना चाहिए। अब्राहम को रात के लिए एक दर्शन दिया, दिन के लिए एक दर्शन दिया। आप ही देखें, इसलिए मैं बोलता हूँ आपका दर्शन है एक कागज़ में बड़े अक्षर में लिखें और दीवार पर चिपकाएं और उसको देख करके बोलें परमेश्वर ने बोला है इधर मैं 500 लोगों का कलीसिया स्थापित करेगा। बस मानो तो सही, मानो तो सही, और बार बार बोलते रहे। और आपने ये खूबी अगला पीढ़ी को भी देना है, आपका बच्चों को, पोते नातों को, आपका विश्वासियों को, आपका बाइबल स्कूल विद्यार्थियों को आपने देना है। परमेश्वर ने बोला है तो ये हो जाएंगे। 4वां बात, ही वॉज ए मैन ऑफ पीस। लोत का नौकरे और अब्राहम का नौकरे जब झगड़े कर रहे थे, अब्राहम ने बोला नहीं हम भाई भाई है, हम झगड़ा नहीं करना चाहिए। सुनिए, जो झगड़ा कौन करते हैं मालूम है? जो नंबर 4 क्लास 4 एम्प्लॉयज़, नौकर लो हैं, दास लो, गुलाम लो। अगर आप झगड़ा करते हैं आप गुलाम बनता है। आप गुलाम नहीं बनना चाहिए, स्लेव नहीं बनना चाहिए, भाई भाई लड़ाई नहीं करना चाहिए। 5वां बात, हॉस्पिटैलिटी। एक दिन उसने देखा है 3 लोग, परिचित लोग नहीं हैं, अपरिचित लोग हैं, 3 लोग उसने घर में बुला के उनको खाना दिया है। हम भी परमेश्वर का दास लोगों को आजकल घर में लेकर जाना अच्छा नहीं है, ज़माना बदल गया है। काफ़ी साल पहले जब मैं कटरा में था, मेरा पत्नी को कुछ ऐसे संभव हुआ है। जब हम दिल्ली में पहुंच गए, वो दिल्ली में पहुंच गए 3 बच्चों के साथ, मैं नहीं था, केरला जा रही थी, छुट्टी पर जा रही थी, पहली छुट्टी पर जा रही थी। हम सेवकाई पर जाने के 4 साल के बाद, लेकिन ट्रेन मिस हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गया है, कहाँ ना जाएं। किसी का घर में गया, एक परिचित एक पास्टर साहब था दिल्ली में, लिली टैक्सी पकड़ के उनका घर गया तो उसने बोला आपने इधर क्यों आया, आपने और कहीं जाना था। उनका पत्नी ने बोले, जब मैंने ये बात सुना मैंने बोला खुदा मैं कहीं भी जा कर के रहे, मैं ज़रूर एक कमरा बनाएगा मेहमानों के लिए, कोई भी डिनोमिनेशन का, कैथोलिक हो कोई भी हो, आए, मैं बोलेगा रहो इधर, खाना मेरे पास है तो देंगे, नहीं तो बोलेगा नज़दीक ढाबा है या रेस्टोरेंट है, हम उधर जाकर खाना खाएं। लेकिन आजकल मुश्किल है, हम किसी को अपने घर में लेकर नहीं जा सकते हैं, हमें नहीं मालूम नहीं कैसा है। और उसने उधर रात को सुसाइड किया तो क्या करेगा। एक बार एक जवान इंग्लैंड का है और गोवा का एक लड़की बोला पति पत्नी है आई है, मेरे को शक हो गया। मैंने काफ़ी सवाल पूछने का वक्त उन्होंने बोला कि शादी नहीं हुआ है, मंगनी हो गया है, कहाँ हुआ था। हम दोनों ने फैसला किया। मैंने बोला अभी रात को 10 बज गया है, आप इधर ठहर सकते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे खाली करें, क्योंकि हमको मालूम नहीं कैसा है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ भैया मेहमानदारी हमारा खूबी होना चाहिए,
घर में रखें या ना रखें। किसी ने मेरे को उधर बेंगलोर में बोल रहा था, हमारे घर में कोई आए, मैं उनको कमरा लेकर के दिएगा होटल में, बोला उधर रहो, एक सस्ता वाला एक लॉज में। लेकिन जहाँ होटल नहीं है, लॉज नहीं है, फिर क्या करेंगे? मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मेहमानदारी, खाना देना चाहिए। जो परिचय है उनको खाना खिलाएं। एक पास्टर, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा लीडर बिली ग्राहम का कॉन्फ्रेंस में प्रचार कर रहा था, मैं उधर था, इंग्लैंड का था। उसने बोला, आपका घर का सामने से एक परमेश्वर का दास जाएगा तो आप उनको ज़रूर घर में बुलाएं, एक टाइम का खाना दें, कुछ पैसा उसका हाथ में दें। मुझे मालूम है हम सबको नहीं बुला सकते हैं, लेकिन किसी एक गरीब, कोई मुश्किल का, जिसको कोई अच्छे परमेश्वर का दास, जिसका स्वभाव में परमेश्वर का दास है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बाइबल लेके चलने वाला सब, नहीं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी होना चाहिए, मेहमानदारी होना चाहिए। ये पांचों गुण है तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने आखिर में उसका बारे में यही बोला है, यशायाह नबी का किताब 41 का 8वें। अब्राहम मरने के बाद परमेश्वर ने उसको एक डिग्री दिया है, मरने के बाद क्या है? मेरा दोस्त है। अरे अब्राहम बोल सकता है, लेकिन ये परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर को गर्व था ये बोलने के लिए कि अब्राहम मेरा दोस्त है, मैं अब्राहम का दोस्त है। नया नियम में भी लिखा है, याकूब का खत 2:23 में। मैं आपको बोलता हूँ, मूसा के बारे में परमेश्वर ने इसे बोला है, गॉड स्पोक फेस टू फेस लाइक ए फ्रेंड। एक दोस्त का जैसा मूसा से बात किया, लेकिन इधर दोस्त का जैसा नहीं बोला है, मेरा दोस्त है। मरने के बाद आम के बारे में, मेरे बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला है, यूहन्ना 15:15 में, ही कॉल्ड द अपोस्टल्स फ्रेंड्स। यीशु मसीह भी हमें दोस्त कहे, परमेश्वर भी हमें दोस्त बुलाने का, कहने का, लायक बनने का एक विचार, एक अच्छा लीडर हम बने। और कैसा हुआ मालूम है? यीशु मसीह का चेले, यीशु मसीह का दोस्त, मैं बताता हूँ, मैंने देखा है। मरकस का सुसमाचार 3:14, यीशु ने ये 12 लोगों को बुलाया, क्यों? ताकि वे उनका साथ रहें, टू बी विथ हिम। हम भी यीशु का साथ रहें। कोई लड़की से बात करने के वक़्त, हिसाब लिखने के वक़्त, चर्च का अकाउंट्स लिखने के वक़्त हम यीशु का साथ रहें। घर में झगड़ा करने के वक़्त, झगड़ा करना खराब नहीं है, कितना कठिन रीति में हम झगड़ा करते हैं, यही है सवाल। लेकिन उस वक़्त हम यीशु का साथ रहें। ये पांचों खूबी हमारा साथ रहे, आपका ज़िंदगी में हो जाए, मेरा ज़िंदगी में हो जाए, और वैसा एक लीडर हम बने। और आखिर में परमेश्वर बोले, ये मेरा दोस्त है। यीशु मसीह बोले, हे मेरे दोस्त। अच्छा लीडर यीशु का दोस्त बने। आमीन।